हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th चैप्टर, मतलब पूरे के पूरे 10th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे मुश्किल क्वेश्चन, वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ 10th चैप्टर। मतलब ये मान लेना कि अगर आपने 10th चैप्टर में ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आई रिक्वेस्ट यू कि इस क्वेश्चन को आप ज्यादा देर देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना, बीच बीच में वीडियो को पॉज करना। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो प्लीज इसको नोट करिएगा, नोट करना पहले शुरू कर देना, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बेस्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। जब आप इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे एंड तक और कर देखेंगे, 101% ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, तो चलें शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 5, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? हमें वो बता रखा है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, विच आर प्लेइंग अ गेम थ्रोइंग अ बॉल, है ना। तो रेशमा क्या कर रही है? एक बॉल है, सलमा पे थ्रो कर रही है, और सलमा उसी बॉल को मनदीप पे थ्रो कर रही है, एंड मनदीप अगेन रेशमा। तो ऐसे वो एक गेम खेल रहे हैं। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 मीटर एंड सलमा एंड मनदीप इज आल्सो 6 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। ओके स्टूडेंट, और दे आर प्लेइंग, ये जो 3 गर्ल्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो क्या है? सर्कल पे है। तो R, S and M are 3 points on circle whose radius is 5 मीटर। अगर हम रेडियस की बात करें, सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है? 5 मीटर है। ओके स्टूडेंट, तो दिमाग में पहले तो आपके एक चीज आनी चाहिए कि भाई अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, हमें डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज गिवन 6 मीटर, सलमा एंड मनदीप इज आल्सो 6 मीटर, बट आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। ओके, तो स्टूडेंट मैंने जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंगली ही पोजीशंस मानी है। लेट R बी द पोजीशन ऑफ रेशमा, S बी द पोजीशन ऑफ सलमा एंड M इज द पोजीशन ऑफ मनदीप। ओके, तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करें? तो स्टूडेंट सबसे पहले एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में एक तो आप ज्वाइन कर लेना OR एंड OM को, और साथ में इसको भी, बात क्लियर है, SO को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। SO ये दोनों कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेना, चलिए मैं P मान लेता हूं, है ना। P क्या है? वो पॉइंट है जहां पर ये MRSO कट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करें स्टूडेंट, क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बहुत कुछ करना पड़ेगा, ध्यान से समझते जाना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल SOR एंड ट्रायंगल SOM। तो इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनमें एक क्लू जोड़ूंगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बाद के लिए याद रहे। फिलहाल आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाना है। लास्ट में सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमें आपने याद रखना है कि हमने ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल लेंगे OSR OSM, या स्टूडेंट आप लिख सकते हैं SOR SOM, जो भी आपको बेटर लगे, है ना। तो मैं प्रूफ की ही बात करा रहा हूं स्टूडेंट, करेक्ट है ना। तो क्या करें, इन ट्रायंगल OSR एंड ट्रायंगल OSM। स्टूडेंट ये मैं बोर्ड का पार्टीशन कर लिया शुरू से ही, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। तो स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और फिर सोचिए। नंबर 1 OS दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। OS दोनों में है, इसलिए ये हो गया कॉमन। ओके स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट देखिए SR SM, ये गिवन है हमें, SR SM ये दोनों गिवन है, इक्वल है, क्या है? ईच 5 मीटर, सॉरी 6 मीटर, गिवन लिख देना साथ में कि हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, और थर्ड रीजन क्या है स्टूडेंट? अगर हम ध्यान से देखें तो वो है हमारे पास स्टूडेंट OR OM, ये दोनों भी इक्वल हैं। क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल,
ओके स्टूडेंट, तो बाय एस 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 रूल से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल OSR will be congruent to triangle OSM। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा क्यों किया मैंने, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। ऐसा करा, अब क्या होगा स्टूडेंट, तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी, अब देखो मैंने क्या करा, ट्रायंगल OSR और ट्रायंगल OSM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बाय सीपीसीटी से क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल जो है ना, जिसको मैं 1 लिख रहा हूं, दूसरे वाला ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एंगल OSM, जिसको मैं 2 लिख रहा हूं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 10 बाय सीपीसीटी से, 10 बाय सीपीसीटी से क्या होगा स्टूडेंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, इसको 1 मान लिया। अब क्या करें स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट अब हम करते हैं, दोबारा चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल लिखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PSM, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल है ना। ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल, PSR एंड ट्रायंगल PSM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके, याद रखना है ये स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने ट्रायंगल OSR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ट्रायंगल OSM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। सेकंड स्टेप में जो छोटे वाला ट्रायंगल था अंदर वाला PSR ट्रायंगल PSM के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PSM, ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा ध्यान से, क्या होगा, नंबर 1 PS दोनों में कॉमन है, PS दोनों में है, इसलिए हम इसको कॉमन लिखेंगे। ओके, और दूसरा स्टूडेंट फिर देखिए क्या है, SR SM की इक्वल है, हमने ऊपर भी लिखा है SR SM की इक्वल है, गिवन SR इज इक्वल टू SM ईच 6 मीटर, गिवन लिख देना, ठीक है, इज इक्वल टू 6 मीटर ईच। और तीसरा रिजल्ट स्टूडेंट जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ध्यान से देखिए, एंगल 1 को हम पढ़ेंगे PSR और 2 को पढ़ेंगे एंगल PSM, है ना। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूफ किया है। ओके स्टूडेंट, और अब ध्यान से देखिए, हमने एक साइड SR और दूसरी साइड PS और एक एंगल, दो साइड है, ये वाली दोनों साइड, और बीच में से एंगल आ रहा है, बीच का एंगल आ रहा है ना। तो 10 बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से क्या होगा स्टूडेंट, ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PSM। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा है, अब देखो क्या हुआ स्टूडेंट, हमने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल PSR, ये छोटे वाला ट्रायंगल PSM के इक्वल है। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, तो 10 बाय सीपीसीटी से, 10 बाय सीपीसीटी से स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये जो PR है ना और ये PM है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये PR फर्स्ट थर्ड, PM फर्स्ट थर्ड, तो PR इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट PM, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, PR इज इक्वल टू PM। और स्टूडेंट हम ध्यान से देखेंगे, RM क्या है, RM इज अ कोड, RM क्या है, एक कोड है, और P क्या है स्टूडेंट, इसका भाग है मिड पॉइंट, इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि PR PM के इक्वल है, तो हेंस P क्या है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ RM, P is a midpoint of RM। और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, the line joining the midpoint of two chords to the center is perpendicular, यानी कि अगर P is a midpoint of PR, then OP क्या होगा स्टूडेंट, इस पे परपेंडिकुलर होगा, लाइन ज्वाइनिंग द midpoint या बाइसेक्टर of a chord to the center is perpendicular to the center। तो इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 P क्या बन गया, इज अ मिड पॉइंट ऑफ
P point of RM. तो thus क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एंगल P, या आप बोल सकते हैं OP. OP किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा RM. ओके स्टूडेंट, जिसका मतलब होगा एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPM इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे. ओके, अब क्या करें स्टूडेंट, इतना करने के बाद अभी हमें ये क्लियर हो चुका है कि ये किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना फिर तो. ओके, ये हो गया. अब क्या करें स्टूडेंट, एक काम और करते हैं. इस काम में हम क्या करें स्टूडेंट, ड्रॉ, यहां से ना एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ, इसका नाम लिख लेते हैं L, है ना. ड्रॉ OL किस पे परपेंडिकुलर है, SR पे. तो यहां पे स्टूडेंट मैं कर रहा हूं ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन SR. ओके स्टूडेंट, ये थर्ड स्टेप आपने याद रखना है. थर्ड चीज आपने याद रखनी है. पहली दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, बड़े ट्रायंगल को, फिर छोटे ट्रायंगल को. थर्ड ये OL परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने SR पे. ओके, और स्टूडेंट आपको पता है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, है ना. वो लाइन लिख सकते हैं आप लोग, लिख देना प्लीज. ठीक है, कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, है ना. तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देयरफॉर SL इज इक्वल टू LR इज इक्वल टू हाफ ऑफ SR, है ना. तो स्टूडेंट SL या LR इसके इक्वल होगा स्टूडेंट हाफ ऑफ SR, और SR हमारे पास 6 है, उसका हाफ कर देना, आ जाएगा 3 मीटर. ओके स्टूडेंट, यहां तक सही है. अब आ जाइए इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, OLR भी ले सकते हैं, OLS भी ले सकते हैं, है ना. तो इन ट्रायंगल OLR में एंगल L आपको पता है 90 डिग्री है. देयरफॉर बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. ओके स्टूडेंट, पैथागोरस थ्योरम. तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है ना, है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OR. तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा OR स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर. OR ये वाली साइड है, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर, OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, OR क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि 5 मीटर है. ये आ जाएगा 5 होल स्क्वायर. OL को ध्यान से देखें स्टूडेंट, मालूम नहीं है भाई, OL ऐसे नहीं लेना. प्लस LR को देखें स्टूडेंट, LR क्या है, LR हमने अभी निकाला 3, है ना, 3 स्क्वायर, OL स्क्वायर है. तो स्टूडेंट ये क्या बना हमारे पास, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू OL स्क्वायर एज इट इज प्लस 9. तो इसको स्टूडेंट उस तरफ जाके माइनस कर देना, तो OL स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9 दैट इज 16, जिसको आपने 4 स्क्वायर लिख देना. और तो स्टूडेंट यहां से OL किसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा 4 मीटर. ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है. हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी तो है ही है, मुश्किल भी है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ना. बस याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्टूडेंट क्या करें, अब हमारे पास आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल यहां पे ले लो, चाहे आप ले लो OSR, चाहे आप ट्रायंगल ले सकते हैं OSM. लेकिन OSM क्यों लेना भाई, है ना. ट्रायंगल OSR, तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. मालूम है नहीं ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और स्टूडेंट एक चीज अब आपको ध्यान से समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, ये देखो बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है. अगर स्टूडेंट मैं बोलूं कि अगर SR बेस है तो हाइट क्या होगी, OL होगी. अगर मैं बोलूं SO बेस है तो हाइट क्या होगी, RP होगी. यही चीज यहां पे समझनी है आपको, है ना. तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2. अगर तो बेस SR है, या अगर तो बेस SP लिख लेते हैं पहले, SP है, तो स्टूडेंट हाइट जो है हमारे पास वो क्या होगी, PR होगी. और अगर बेस स्टूडेंट क्या है हमारे पास SR है, तो स्टूडेंट हाइट क्या होगी हमारे पास, तो हाइट आएगी, देखो SR पे बेस जो है वो OL है ना, तो OL आएगा. तो हाफ, अब स्टूडेंट SP नहीं स्टूडेंट SO आएगा, है ना. बेस जो है इसमें SO है, क्योंकि ट्रायंगल जो है SOR है, ट्रायंगल SOR में तो SO है ना. तो स्टूडेंट
SO रेडियस है जो कि मुझे पता है 5 है, PR मालूम नहीं है, उसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2, SR मुझे मालूम है 6 है, SR ये पूरी लाइन है गिवन है 6, और स्टूडेंट OL मैंने अभी अभी निकाला, OL कितना था 4, तो स्टूडेंट यहां से इसकी कटिंग कर देना 2, और PR स्टूडेंट अब किसके इक्वल आ रहा है, PR ये बन गया 12 और इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आ गया स्टूडेंट हमारे पास 24/5, 24/5, ये क्या आ गया स्टूडेंट PR। और स्टूडेंट हमने पहले प्रूफ किया था कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ RM है ना, तो RM देयरफॉर RM क्या है, RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR, ट्वाइस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48/5, जिसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 9.6 मीटर, जो कि आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट, आंसर क्या है 9.6 मीटर। कुछ समझ आया नहीं, अभी मैं दोबारा बताऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, सो प्लीज ध्यान से समझो दोबारा एक बार। तो दोबारा समझो स्टूडेंट एक बार। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको कितने ट्रायंगल बताए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। वो क्यों प्रूफ करे मैंने, ठीक है, आपको बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हमने क्यों करा। देखो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया था OSR, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था ट्रायंगल OSM। वो मैंने क्यों प्रूफ करा है, क्योंकि स्टूडेंट मैं चाहता था ये जो छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ये वाला ट्रायंगल जिसे हम PSR और PSM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत थी। यानी कि मुझे जब ट्रायंगल PSR और ट्रायंगल PSM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, तो आपको पता है मैंने किसकी हेल्प से प्रूफ करा था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रूफ करने के लिए मुझे एंगल 1 और 2 चाहिए थे, इसलिए मैंने ट्रायंगल पहले बड़े वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ओके, अब दूसरा बात करेंगे कि छोटे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जब हमने ट्रायंगल PSR को ट्रायंगल PSM के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। तो वो मैंने क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रूफ करने के बाद मुझे ये क्लियर हो गया ये कि PR PM के इक्वल है बाय CP से, और इसलिए OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी आ गया। ओके स्टूडेंट, तो और देखो कॉन्ग्रुएंट को कैसे प्रूव करा, सबसे पहले ट्रायंगल OSR एंड ट्रायंगल OSM को, तो इसमें OS दोनों में कॉमन था, SR SM ईच 6 मीटर गिवन था, OR OM रेडियस था। तो बाय SSS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। बाय CP से एंगल 1 इक्वल टू 2 आया, ये निकाला, इसका इस्तेमाल दूसरे ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए किया। ओके, तो दूसरी बात, पहला चीज आपने ये याद रखनी है, दूसरी चीज याद रखनी है ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PSM, ये दो ट्रायंगल लिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया किससे, PS दोनों में कॉमन था, SR SM गिवन था 6 मीटर है ना, M बड़ा अजीब लग रहा है, और स्टूडेंट एंगल 1 2 हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। तो 10 बाय साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और बाय CP से PR PM के इक्वल आ गया। एक तो PR PM के इक्वल आ गया, और दूसरा ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें पता है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोड टू सेंटर इज परपेंडिकुलर है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली P क्या बन गया स्टूडेंट, OP परपेंडिकुलर हो गया RM है ना, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री आ गए। ओके, दो काम हो गए। थर्ड काम क्या करना आपने, ड्रॉ किया स्टूडेंट OL इस पे परपेंडिकुलर, OL SR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और आपको पता है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड है ना, तो इस वजह से SL LR हाफ ऑफ SR ये इक्वल हो गए। अब SR मुझे पता था 6, तो यहां से स्टूडेंट SL की वैल्यू या LR की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मीटर। अब क्या किया, इन ट्रायंगल OLR में एंगल L 90 डिग्री है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर। अब बता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और h जो होता है हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, वो है OR। तो OR की वैल्यू 5, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल गिवन था। OL हमें मालूम नहीं है, LR हमने अभी भी निकाला 3, तो यहां से पुट करके स्टूडेंट हमने क्या करा, OL की वैल्यू आ गई 4 मीटर। इतना करने के बाद जो मेन चीज थी वो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR लेना है, और उसका फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
और उसमें ये चीज याद रखनी है कि व्हेन बेस एस आर है तो हाइट ओ एन होगी, और व्हेन बेस एस ओ है तो हाइट आर पी होगी, है ना। तो व्हेन बेस एस ओ तो हाइट पी आर, व्हेन बेस एस आर देन हाइट ओ एन, और इनकी वैल्यूज पुट कर देनी स्टूडेंट। पुट करने के बाद एक पी आर अननोन है इनमें, तो पी आर की वैल्यू जो आ जाएगी 24/5 आ जाएगी। और स्टूडेंट हमने पहले प्रूव करा है कि क्या है, पी इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि पी आर हमने यहां पे प्रूव करा था स्टूडेंट, देखो जरा ध्यान से, कहा गया पी आर एम पी एम दोनों इक्वल हैं और जिनको ट्वाइस, तो अब जो एम आर है वो किसका होगा, ट्वाइस होगा आपका पी आर का। तो आर एम ट्वाइस ऑफ पी आर, तो ट्वाइस मतलब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 48/5, जिसका मतलब हो गया 9.6 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा या रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और मुश्किल भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लेना सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू।